अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 8वीं जमात की उर्दू की ऑनलाइन क्लास के लिए मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अपनी उर्दू की 8वीं जमात की किताब खोलिए। आज जिस सबक की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वह है सबक नंबर 21, पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। स्टूडेंट्स, अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 87 खोलिए। इस सफ़े पर हमें जो सबक दिया गया है वह है पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। तहज़ीब व सकाफ़त के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त आम तौर पर एक ही मानों में इस्तेमाल होने वाले या समझे जाने वाले अल्फाज हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बारीक सा फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। किसी भी खित्ते में रहने वाले लोगों के रहन सहन, रस्म व रिवाज, ज़ुबान व अदब, फ़नून लतीफ़ा, अकायद व नज़रियात और ज़िंदगी और मौत के मौके पर इजहार की जो सूरतें हैं ये सब सकाफ़त में शुमार होती हैं, जबकि तमद्दन और माशरत में मज़कूरा कैफ़ियतों के इजहार के लिए तरीक़े, सलीक़े, ज़ाब्ते, असूल और कवानीन वज़ा हो जाते हैं। वज़ा मतलब बन जाते हैं, बन जाना, तो इसे तहज़ीब कहते हैं। किसी भी सकाफ़त का वहाँ के रहने वालों पर बहुत असर होता है। पाकिस्तान दुनिया के जिस खित्ते में वाक़या है इसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने जन्म लिया है, जिनकी उम्रें सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और सकाफ़तों के मिलाप का मुकाम है। कदीम तहज़ीबों में वादी सिंध, मेहरगढ़ और गंधारा की तहज़ीबें शामिल हैं। पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त पर इन तहज़ीबों के अलावा हिंदुओं, अरबों, अफ़गानों, मंगोलों, मुग़लों, तुर्कों, ईरानियों और अंग्रेज़ों की तहज़ीब व सकाफ़त के असरात भी नज़र आते हैं। पाकिस्तान साहिल समंदर से लेकर बेआबोगयाह रेगिस्तानों, बेआबोगयाह का क्या मतलब है? बेआबोगयाह का मतलब है खुश्क और बिना घास के, बेघास के, यानी कि खुश्क हो और वहाँ पर घास ना हो। बेआबोगयाह रेगिस्तानों, चटियल मैदानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक जो मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई कैफियत और आबो हवा लिए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त को मज़ीद रंगारंग और दिलकश बना दिया है। इसीलिए पाकिस्तान में मशरिक़ से मग़रिब और शुमाल से जनूब तक अलग अलग ज़ुबानें, बोलियाँ, लिबास, खाना पीना, रहन सहन और तर्ज़ तामीर नज़र आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तहज़ीबें और सकाफ़तें पाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और सकाफ़तों में पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त पर इन तहज़ीबों के अलावा हिंदुओं, अरबों, अफ़गानों, मंगोलों, बहुत सी अक़वाम के तहज़ीब व सकाफ़त के असरात नज़र आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त को मज़ीद रंगारंग किसने बनाया है? जोग्राफियाई कैफियत ने। ठीक है, आइए पाकिस्तान में पाए जाने वाली मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के बारे में पढ़ते हैं। मेहरगढ़ की तहज़ीब पाकिस्तान की कदीम तरीन तहज़ीबों में से है। कदीम तरीन यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी। मेहरगढ़ की तहज़ीब पाकिस्तान की कदीम तरीन तहज़ीबों में से है। ये तहज़ीब बलूचिस्तान के एक इलाके की तहज़ीब है। इसी दौर में पहली मरतबा जनूबी एशिया में बाकायदा ज़राअत का आगाज़ हुआ था। मेहरगढ़ की तहज़ीब में जो असरात नज़र आते हैं उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसी दौर में जनूबी एशिया में ज़राअत का आगाज़ हुआ था, जो वादी सिंध की तहज़ीब के इख्तिताम तक रहा। यहाँ के आसार से पता चलता है कि यहाँ के बासियों का मतलब है रहने वाले लोग, यहाँ के बासियों यानी कि यहाँ के रहने वाले लोगों ने 5100 कबल मसीह में ईंटों की मदद से घरों की तामीर शुरू कर दी थी। इस दौर का एक शहर मेहरगढ़, जो कि 180 एकड़ पर फैला हुआ था, किसी भी कदीम तहज़ीब का अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा शहर है। 3500 कबल मसीह तक दस्तकारी के एक अहम और बड़े मरकज़ की हैसियत भी रखता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का इस सबक का मुताला हम इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क है कि पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त में मेहरगढ़ की तहज़ीब तक आपने मुताला करना है। मुख्तलिफ़ कुतब से, मुख्तलिफ़ किताबों से, हिस्ट्री की किताबों से, या इंटरनेट की सहूलत आजकल सबके पास मौजूद है। इंटरनेट से मेहरगढ़ की तहज़ीब के बारे में आप मज़ीद पढ़ेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं एक नई वीडियो में बकिया सबक के हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।